एक प्रतिज्ञा इतनी शक्तिशाली है कि आपकी पूरी कहानी बदल सकती है। And I can tell you one promise is so powerful it can change your entire story. क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य में इनहेरिटेंस या मिरास आप पा लेते हो विश्वास से, वो केवल आपके लिए नहीं है, वो आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए भी है। Because the inheritance that you obtain, you receive in the kingdom is not just for you, but also for your children and their children and their children after them. क्योंकि वचन में लिखा है आशीष इतनी शक्तिशाली है कि एक आशीष 1000 पीढ़ी तक आगे जाती है। Because the Bible says a blessing is so powerful that it goes down to 1000 generations. So अगर मैं वचन के हिसाब से देखूं, तो जिस प्रतिज्ञा को मैं पा लूंगा, मैंने अपनी 1000 पीढ़ियों को बदल दिया यीशु के नाम में। So if I look at it from the word, any promise that I have obtained, my 1000 generations have been transformed by them. Okay? इसीलिए अगर आप कलीसिया में आए हो, आपका नंबर 1 मोटिव जो है वो है, खुदावन मैं तेरे घर में आया हूं जहां तेरा बीज चितरा जाता है। मैं वो भूमि, अच्छी भूमि बनूं कि जब ये बीज मेरे कान के द्वारा होते हुए मेरे हृदय में प्रवेश करे तो वो 100 गुना फल लेकर आए। So when you have come to his house today, your number 1 aim, your number 1 goal is to receive that word which is being spread here, that seed would go from your ear into your heart. तो चलिए वचन में चलते हैं। Let's go into the word. दूसरा पत्रस 2 Peter 1:3 and 4। दूसरा पत्रस 1 उसका 3 और 4। As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने वो सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें दिया है। मैं चाहता हूं आप ध्यान धर कर वचन को देखो, वचन को सुनो। इसमें क्या लिखा है? जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है उसने हमें दिया है, दे दिया है। Whatever pertains to life and godliness, he has given to us. अधिकतर मसीह आज भी क्या कर रहे हैं? प्रार्थना में गिड़गिड़ा रहे हैं कि कैसे करके मैं उस परमेश्वर को मनाऊं। प्रभु तू कितने में मानेगा? क्या 3 दिन के उपवास में मानेगा, या 10 दिन के उपवास में मानेगा, या 40 दिन के उपवास में मानेगा? Most Christians are trying to convince God. They are bargaining with him. Lord, what can I do to make you convinced about this? 3 days fast would do, 40 days fast, what can I do? क्योंकि बहुत सारे मसीहों को लगता है परमेश्वर के पास सामर्थ तो है करने की, सब कुछ कर सकता है, बट मेरे लिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी वो माना नहीं है। तो मेरा काम अब क्या है? प्रार्थना में उसको मनाना है। Because so many believers believe this, that God has the power and the ability to do it, and he is doing it for others, but he is not convinced for me to do it for me. So my job is to convince him somehow that he will. उनके प्रार्थना की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो क्या है कि ज्यादा जब मैं करूंगा प्रार्थना तो ज्यादा परमेश्वर से ले सकता हूं। So the foundation of most believers is that when I will do more prayer, when I will do more, then I will get more from God. मगर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, But when we look at the word of God, वचन में लिखा है जो कुछ भी आपके जीवन और भक्ति से संबंध रखता है परमेश्वर ने मसीह में आपको पहले से दे दिया है। the word says whatsoever pertains to life and godliness, God has already given it to you in Christ. मगर क्या आपने वो सब ले लिया है? नहीं, हम सब बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारा डील डॉल बढ़ रहा है, वैसी वैसे उस मिरास का जो अधिकार है उसके ऊपर हम हल्के हल्के कब्जा कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारी चीजें। अब उसके बच्चे छोटे, 2 साल का है, 1 5 साल का है। There's a big industrialist who has many businesses, many things going on, and he has 2 kids, one 2 years and one 5 years. यद्यपि ये जो उद्योगपति है इसके पास बहुत कुछ है, इसके पास ऑफिसेज हैं, कार्स हैं, मगर वो जो बच्चे हैं ना, अभी इनको केवल क्या दिया जाएगा? खिलौने दिए जाएंगे। Even though this industrialist has many things, he has उसके दफ्तर हैं, उसके पास गाड़ियां हैं, but these children will only be given toys right now. और उसने अपना विल बनाया, वसीयत बनाया और बोला मेरा जो सब कुछ है ना वो मेरे बच्चों का है। And he makes a will and writes whatever belongs to me it belongs to my children. So उस पिता ने कब दिया बच्चों को? जब वो मरेगा उस दिन, या जिस दिन उसने साइन करा वसीयत पे, उस दिन जो उसका था उसके बच्चों का हो गया। So when did the father give it to his children? The day he will die or the day he signed that it belongs to his children? जिस दिन
उसने वसीयत लिखी, वो सब कुछ जो उसका है उसके बच्चों का हो गया, फिर भी बच्चे, क्योंकि वो बच्चे हैं, उस मिरास पर अधिकारी नहीं हो सकते. The day he wrote the will, everything then belonged to the children, but because the children were little, they could not inherit what was given to them. So just because God has given you an inheritance that is glorious does not mean that you have possessed that inheritance. सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने आपको एक ऐसी विरासत दी है जो महिमा से भरी हुई है, उसका ये अर्थ नहीं है कि आपने उसको पा लिया जो उसने दिया है आपको. अब सोचो वो छोटे बच्चे हैं, वो पापा से कह रहे पापा कब दोगे, पापा जो हमारा है हमें दो. वो कहेगा बेटा सब दे दिया है तुम्हें, जो मेरा है सब तेरा है. Now imagine the little kids are begging and asking their father, when will you give to us? He says, whatever is mine is yours, I've given it to you. So now I'm teaching you a different kind of prayer. अब मैं आपको एक अलग तरीके की प्रार्थना सिखा रहा हूँ. Now when we pray, our motivation is not to convince God to give things to us. अब जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन परमेश्वर को राजी कराना, मनाना नहीं है कि वो But हमें कुछ दे. now when we pray, our focus is to grow up in maturity so that we can rule and reign with our Father. पर अब जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा फोकस इस बात पे है कि हम परिपक्व हो सके, बढ़ सके, मजबूत हो सके, ताकि अपने पिता के साथ हम राज्य कर पाएं. Okay? So अब मैं जल्दी से इसमें आता हूं. He has given to us all things. How many things? उसने हमें सब वस्तुएं दे दी हैं. कितनी वस्तुएं? सब. But you don't know what all means in Hebrew. पर आपको ये नहीं पता कि सब का मतलब इब्रानी में क्या होता है. And you don't know what all means in Greek. और सब का जो मतलब यूनानी में क्या होता है अभी आपको पता नहीं है. All in Hebrew, are you ready? Means all. सब का जो अर्थ है इब्रानी में वो होता है सब. And all in Greek means all. और यूनानी में सब का अर्थ होता है सब. So if you already know that, why don't you believe it? तो अगर ये पहले से पता है तो मान क्यों नहीं लेते हो. He has already given you all things. उसने पहले ही आपको सारी चीजें दे दी हैं. But hear this. सुनिए, It is through the knowledge of Him. ये उसके ज्ञान की, उसकी पहचान के द्वारा होता है. Through means medium. Okay? इसका द्वारा मतलब एक So, माध्यम. मैं चाहता हूं कि आप ध्यान देकर सुनो. ये जो all है ना, इसके अंदर सब कुछ है जो आपको चाहिए. Healing, salvation, promotion, So in this all protection, is everything you will need. चंगाई, promotion, सुरक्षा, जो चाहिए, whatever you need. it's in this all. वो सब इस जो आपको में शामिल परमेश्वर से चाहिए इस all के अंदर है. whatsoever you need from God is already inside this. मगर ये आएगा, it will come through the medium. मीडियम को हिंदी में क्या बोलेंगे? माध्यम. जो माध्यम है जिसके द्वारा ये सब कुछ जो पहले से आपका है ये आपके पास आएगा, वो है through the knowledge of Him. Whatever is already been given to you in this all, it will come to you through the knowledge of Him. उसके